प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं लेकर आई हूँ एक नई कहानी, भगत और भगवान का झगड़ा। प्राचीन समय की बात है। मदनपुर गांव में एक दीनानाथ नाम का पंडित रहा करता था। दीनानाथ पंडित जी भगवान शंकर के परम भगत थे। वह अपना अधिकतम समय भोलेनाथ की पूजा अर्चना में ही बिताते थे और उसका भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि वो किसी न किसी बात पर भोलेनाथ से रूठ भी जाया करता था। दीनानाथ जी की पुत्री आनंदी बड़ी हो गई थी। उसकी पत्नी उमा को अपनी पुत्री का विवाह की बात सताने लगी। वो जब भी विवाह की बात करती तो पंडित जी बोलते कि अरे उमा, कोई चिंता मत करो, भगवान शंकर सब कुछ सही कर देंगे। आनंदी हमारी पुत्री नहीं है, भगवान शंकर की पुत्री है। ये उन्हीं के आशीर्वाद से हुई है, वो सब संभाल लेंगे। तुम समय तो आने दो, जैसे भगवान भोलेनाथ की इच्छा। ऐसे ही कुछ समय बाद आनंदी का रिश्ता एक संपन्न परिवार में पक्का हो गया और वो अपने पति से बोलती हैं कि दीनानाथ जी कहते थे कि सब कुछ भोलेनाथ सही कर देंगे, लेकिन विवाह भी आने वाला है। विवाह के 2 दिन ही बचे हैं और अभी तक घर में कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको इतने दिनों से सचेत करती आ रही हूँ कि पुत्री का विवाह है, कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो, थोड़ा बहुत पैसे कर्जे में ले लो, आपको लोग दे भी देंगे, पर आप तो मेरी सुनते भी नहीं हो। उमा, मैंने कहा है ना, मैं किसी से पैसे मांगने की इच्छा नहीं रखता। मैं भगवान पर विश्वास रखता हूँ। भगवान शंकर से जिद करके मैं सब कुछ मांग सकता हूँ। तुमने देखा है ना, संपूर्ण जीवन में जो जो तुमने कागज पर लिख कर दिया है, मैंने भगवान शंकर के चरणों में रखा है और भोलेनाथ तुम्हारे सारे मनोकामना पूरे किया है। फिर तुम क्यों चिंता करती हो? अभी भी तुम्हें कोई चीज़ की आवश्यकता है तो मुझे लिख कर दो। मैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में उसकी जिद करूँगा और भोलेनाथ उसको पूर्ण करेंगे। अरे, खाने पीने की चीज़ें अलग हैं, वो कोई भी दे जाता है, लेकिन अभी कन्या के दहेज की बात है, उसमें सोना भी लगेगा, अन्य सामान भी लगेगा। ये सब कौन देकर जाएगा? भाग्यमान, तुम फिर चिंता कर रही हो। मैंने तुम्हें कहा है ना, भगवान शंकर मेरे साथ हैं। तुम तो बस एक कागज पर लिखकर मुझे दे दो। शुरू से ही पंडित जी कागज पर लिखकर ले जाते थे और भगवान शंकर के चरणों में रख देते थे और वो सारी मनोकामनाएं भगवान शंकर के आशीर्वाद से पूरी हो जाती थी। इस बार भी पंडित जी को पूरा विश्वास था कि उमा जो भी कागज पे मनोकामना लिखेगी उसे भोलेनाथ अवश्य ही पूरी करेंगे। उमा ने पूरा दहेज का सामान लिखकर कागज पर दे दिया। वैसे तो एक ही कागज बनता था, लेकिन दहेज की वजह से आज 8 कागज बने। दीनानाथ जी ने पूरे कागज की लिस्ट को भगवान के सामने रख दिए और कहने लगे, हे प्रभु, मैंने तो अपने पूरी श्रद्धा स्वभाव से आपके ऊपर विश्वास किया है और मेरा विश्वास भी सच्चा है। 2 दिन बाद मेरी कन्या का विवाह है और उसके दहेज के लिए सारे सामान आप पूर्ण कीजिए। इस प्रकार वो आंखों में आंसू भरकर अपने कागज भोलेनाथ के समीप रख दिया और अपनी सेवा में लीन हो गया। दीनानाथ जी तो इधर भोलेनाथ की सेवा में लीन हो गए और उधर दीनानाथ जी के घर पर एक संपन्न सेठ पहुंचा। किनसे मिलना है आपको? तो सेठ बोला कि आज प्रातःकाल दीनानाथ मेरे घर पर आए थे। उन्होंने कहा था, मेरे को पैसों की चिंता है, मेरी पुत्री का विवाह है, तो मैं यहाँ पर आ गया। अब उसकी पुत्री मेरी पुत्री ही हुई ना। जो लिस्ट आपने उनको सामान की दी थी, वो लिस्ट में
सामान लेकर आया हूँ। ये सेठ मेरे पति के मित्र हो। जब दीनानाथ घर पे आया तो उमा ने सारा सामान दिखाया और सारी बात बताई। दीनानाथ समझ गया कि भगवान शंकर मेरी पुत्री के दहेज के सामान लेकर आए थे। अपनी पत्नी की बातें सुनकर दीनानाथ की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे और बोले, मैंने कहा था ना। बोले, शंकर हमारे साथ हैं, वो कभी भी हमारी इच्छा को अधूरी नहीं रह सकते, वो पूरी ही करते हैं। अब सुन लो। उमा बोले, नाथ मेरी पुत्री के विवाह में मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह में नहीं चलूंगा। विवाह का दिन आ गया। दीनानाथ मंदिर में बैठ गए और मैं भगवान को विवाह में लेकर ही जाऊंगा। तब भोलेनाथ की मूर्ति में से आवाज आई, दीनानाथ जाओ अपनी पुत्री का विवाह करा के आओ। दीनानाथ बोला, प्रभु मैंने तो पूरे जीवन में आपकी सेवा की है, मेरे तो पिता ही आप हो। मैं आपके पास हर चीज की जिद करता हूँ, आप मेरी हर जिद को पूरा भी करते हो। आपको पता है ना, मैं विवाह में आपके बिना नहीं जाऊंगा। अब आपको विवाह में चलना ही होगा। आप नहीं चलोगे तो मैं आपसे झगड़ा कर लूंगा और आपसे बात नहीं करूंगा। दीनानाथ की बात सुनकर भोलेनाथ स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं, दीनानाथ मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तुम्हारे हृदय में हर वक्त रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हर जगह हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भगवान तो भगत के वश में होते हैं। तुम विवाह में चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। भोलेनाथ की बातों पर विश्वास कर दीनानाथ अपने परिवार के साथ विवाह में पहुंचता है। उसकी पत्नी और पंडित जी देखते हैं कि विवाह में वही सेठ सेठानी और उसके बच्चे विवाह में विराजमान हैं। सेठ जी समझ जाते हैं साक्षात भगवान शिव पूरे परिवार के साथ विवाह में सम्मिलित हो गए हैं। दीनानाथ और उमा का अब खुशी का ठिकाना नहीं था। दीनानाथ की पुत्री के विवाह में आए वो सेठ सेठानी और उसके पुत्र के हाथों से अपनी पुत्री का कन्यादान करवाते हैं। थोड़ी देर बाद विदाई का समय आता है तो वो सेठ सेठानी वहां से अदृश्य हो गए थे। दीनानाथ समझ जाता है कि भगवान ने किया वादा निभाया और विवाह में दर्शन देने के बाद वहां से चले जाते हैं। यह सच है कि भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। भगवान से जितनी मर्जी हो लड़ाई करें, जितनी मर्जी हो जिद करें, वो हमारे जीवन दाता हैं। वो हमारे से कभी रूठते नहीं हैं। वो तो हमारे पालनहार हैं, सदैव हमारा भला सोचते हैं और हमारे द्वारा की गई भक्ति को स्वीकार करके सदैव हमारी रक्षा करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपने उस ब्राह्मण की पुत्री के विवाह में जो सामान और जो सुख शांति परिवार में दिया, वैसे भोलेनाथ इस संसार में सबको देना। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।